गुड मॉर्निंग माय लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। सो बच्चों, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट कर लेते हैं, जिसमें हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। तो देखिए, सबसे पहला जो वर्ड आता है वो होता है हमारा टर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जो टर्म है क्या होती है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2x। देखिए, 2 जो होता है वो हमारा नंबर पार्ट होता है, और जो x होता है वो हमारा वेरिएबल होता है। तो जो 2 होता है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। यदि अगर हमें पूछा जाए कि x वेरिएबल का कोफिशिएंट कौन सा है, तो हम बोलेंगे 2। ओके बच्चों, और जो इस 2 और x के बीच में जो साइन डिनोट होगा वो होगा हमारा मल्टीप्लाई का। इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको? अगर ये समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो देखिए, पॉलिनोमियल होता है इट्स अ चेन ऑफ टर्म। हम इसको टर्म की चेन कह सकते हैं। देखिए, पहले हम समझ चुके हैं कि टर्म क्या होती है। अगर इसी टर्म की चेन बन जाए तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। और इस जो चेन होती है, हम इसको कैसे ऐड करते हैं? हम इसको एडिशन करके, यानी जो भी चेन बनेगी उसमें हम प्लस प्लस का साइन लगाते जाएंगे। तो जैसे हम समझ लेते हैं, जैसे मानिए एक मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए, यहाँ पे क्या है? 2 टर्म्स हैं। ऐसे एक नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। 2x³ प्लस 2x³ प्लस 1। देखिए, यहाँ पे कितनी टर्म है? यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। ओके बच्चों, एक और एग्जांपल ले लें। जैसे मान लीजिए कि x³ प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए, ये हमारी क्या है? ये हमारी टर्म की चेन बन रही है। और ये चेन हम कैसे कर रहे हैं? इसको हम एडिशन करके करते जा रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? तो चलिए आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म। ठीक है बच्चों, तो देखिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को बेसिकली हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। पहला पार्ट है हमारा मोनोमियल। दूसरा पार्ट है हमारा बायनोमियल, एंड द थर्ड पार्ट इज हमारा ट्राइनोमियल। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि मोनोमियल क्या होता है, बायनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है पॉलिनोमियल का। ठीक है बच्चों, देखिए, मोनोमियल होता है जिसमें ओनली वन टर्म होती है। जैसे मैं लिख सकती हूँ 2x, 5x, 4x। तो देखिए, इसमें क्या है? सिर्फ वन वन टर्म है। देखिए, जो हमने ऊपर भी समझा, वन टर्म है। ठीक है बच्चों, अब आता है हमारा बायनोमियल। बायनोमियल से समझ सकते हैं जिसमें दो टर्म होती हैं। जैसे एक मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, x² प्लस x। देखिए, इसमें क्या है? हमारी दो टर्म है। तो ये हमारी दो टर्म मिलके क्या बन गई? बायनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होगी? ट्राई से ही समझ सकते हैं, जिसमें हमारी 3 टर्म्स होंगी। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, 3x² प्लस x प्लस 1। तो क्या हो गया ये हमारा? क्योंकि इसमें हमारी 3 टर्म्स है तो ये हो गई हमारी ट्राइनोमियल। चलिए, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। अब अभी हमने पहले देखा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, यानी कि जो पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर होगी उसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि
देखिए मैं लिखती हूँ यहाँ पे 2x² प्लस 4। तो देखिए इधर x क्या है हमारा, वेरिएबल, और इस वेरिएबल का ये क्या है, कोफिशिएंट, हम पहले समझ चुके हैं। अब देखिए इस वेरिएबल की डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, इसकी हाईएस्ट डिग्री है 2, और तो कोई डिग्री है नहीं यहाँ पे 2 के अलावा, तो इसकी जो डिग्री होगी वो होगी 2। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे मैं लिखती हूँ 2x⁴ प्लस x⁴ प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे हमें 2 डिग्री दिख रही हैं, एक हमें एक वेरिएबल की दिख रही है 2 और दूसरे वेरिएबल की दिख रही है 4। तो देखिए किसकी डिग्री ज़्यादा है, 4 की, तो हमारी यहाँ पे डिग्री क्या होगी, 4। ठीक है बच्चों, एक और एग्जाम्पल देख लें। जैसे एक हम देख लेते हैं कि x⁻99 प्लस x⁻108 और एक x। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है वेरिएबल की, देखिए हमें दिख रही है 108 है, तो हमारी ये जो डिग्री होगी यहाँ पे हमारी हो जाएगी 108। तो बच्चों आपको इतना समझ में आ गया है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप रिपीट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके बच्चों, तो अब हम देखते हैं कि टाइप्स कितने हैं पॉलिनोमियल के बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है बच्चों, तो देखिए फर्स्ट होता है हमारा लीनियर, सेकंड है हमारा क्वाड्रेटिक, थर्ड है हमारा क्यूबिक। ओके बच्चों, तो देखिए लीनियर में क्या डिग्री होती है, हमारी लीनियर की 1 डिग्री होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि x+8, देखिए x की कोई पावर नहीं है तो इसको हम 1 मानेंगे, तो इसकी 1 डिग्री होगी। क्वाड्रेटिक, देखिए क्वाड्रेटिक की होती है 2 डिग्री। 2 डिग्री एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमारी x⁻2 है प्लस x प्लस 4। तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारी डिग्री 2, तो क्वाड्रेटिक की हमेशा 2 डिग्री होगी। अब आता है हमारा क्यूबिक, क्यूबिक की 3 डिग्री होती है। एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं 8x3 प्लस 2x प्लस 4। देखिए डिग्री कितनी है हमारी क्यूबिक की, इसकी 3 है, तो हमारी डिग्री भी जो होगी 3 होगी। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आते हैं, हम आते हैं रूट्स पे। पॉलिनोमियल में रूट्स क्या होते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, समझना बहुत ज़रूरी है इसको। तो देखिए रूट्स होते हैं हमारे, इसको लिख लेते हैं हम डेफिनेशन इसकी। रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल आर दोज वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल क्या x, which makes the polynomial equal to 0। ओके बच्चों, तो ये इसमें कह रहा है कि रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल आर दोज वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी रूट ऑफ पॉलिनोमियल वो वैल्यू होते हैं वेरिएबल के विच मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, जो कि पॉलिनोमियल को 0 के बराबर बनाते हैं। हम या तो ये कह सकते हैं कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को इक्वल कर दे 0 के। ओके बच्चों, और यहाँ पे जो वेरिएबल x की बात बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि x की वैल्यू को ये 0 कर दे, उसे या तो रूट्स ऑफ या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए हम इसको आगे समझते हैं कि रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल होते क्या हैं। ये भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, तो चलिए समझते हैं हम इसको। रूट्स, फर्स्ट है हमारा इसमें रूट्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम निकालते हैं किसका रूट, रूट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल का।
तो पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर, देखिए ये हमारा है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये हमारी डिग्री और ये हमारा है रूट्स। ठीक है बच्चों, तो देखिए लीनियर की अगर डिग्री 1 है तो रूट भी उसका 1 आएगा। अगर क्वाड्रेटिक की हमारी डिग्री 2 है तो रूट भी उसका 2 आएगा। और क्यूबिक की अगर हमारी 3 है तो उसका रूट भी हमारा 3 आएगा। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि इसका रूट 1 कैसे आएगा। तो रूट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल में आगे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया 2x + 1 = 0। तो देखिए जो हमारा ये रूट निकलेगा, यानी जो हमारी x की वैल्यू निकलेगी वही हमारा रूट होगा। तो कैसे? तो देखिए 2x को बाहर लेते हैं, 2x = देखिए यहाँ पे +1 है तो उधर जाएगा तो हमारा -1 हो जाएगा। तो x = -1/2। तो ये क्या आ गई हमारी x की वैल्यू -1/2 आ गई, यानी इसका हमारा रूट क्या आया? 1 आया। देखिए ये हमारा 1 रूट है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम क्वाड्रेटिक का करेंगे तो हमें 2 रूट मिलेंगे। कैसे मिलेंगे 2 रूट, हम वो भी समझ लेते हैं। चलिए दूसरा हमारा, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल लें हम इसको रूट का? चलिए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक का, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, इसको लिख लेती हूँ मैं। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए मैं लिखती हूँ 6x² + 17x + 5। तो देखिए इसको ध्यान से समझिएगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जो हमारी फर्स्ट टर्म है और जो हमारी सेकंड टर्म है, ये 5 है, इसको 5 ले लेते हैं। तो देखिए जो हमारी फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म को जो मल्टीप्लाई अगर हम करें तो जो उसका हम फैक्टर निकालेंगे उससे हमें 2 ऐसे नंबर निकालने हैं जिसको एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके हमारा 17 आए। जैसे मान लीजिए कि मैं करती हूँ 6 × 5, यानी ये 6 और ये 5। 6 5 का क्या होता है हमारा 30। अब 30 का हम फैक्टर निकालते हैं, तो 30 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 1 = 2, 2 5 = 10। अगेन देखिए 5 3 = 15 और ये आता है हमारा 3 1 = 3। तो हमें कुछ ऐसा पेयर बनाना है कि हम इस बीच वाले नंबर को स्प्लिट कर सकें। जैसे देखिए 5 3 = 15, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 15, और ये हमारा है 2। तो देखिए हम इसको 2x कर सकते हैं, इसको हम 15x कर सकते हैं, तो हमारा ये 17x बन जाएगा। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं। देखिए जैसे मैंने लिखा कि यहाँ पे 6x² + 17x को हम लिख सकते हैं 2x + 15x + 5 का हमारा एज इट इज़ 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हम इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ये पॉलिनोमियल, ये मीन्स हमारे पास ये पेयर बनकर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा 15 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, हमारा 2 है। तो देखिए कैसे करें, 6 के टेबल 2 के टेबल में 6 भी आता है और 2 भी आता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 बाहर ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे x भी है और x भी है, तो x भी कॉमन ले लेते हैं हम। तो देखिए अगर हम इसको 2 3 = 6, ओके ये आ गया। और x, क्योंकि हमारा x का स्क्वायर है यानी x × x, तो एक x अगर हमारा बाहर है तो एक x हमारा अंदर आ जाएगा। अगर आप इसे फिर से कैलकुलेट करें तो देखिए आपका आंसर 6x ही आएगा, यानी 2 3 = 6 और x × x हमारा x²। ओके बच्चों, प्लस देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे ऑलरेडी 2x है, तो 2x 1 = 2x प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या है 15 है, यहाँ 5 है, तो हम 5 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन x नहीं है तो हम x नहीं ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा आएगा 5 3 = 15 और x हमारा एज इट इज़ उतर जाएगा, प्लस 5 1 = 5। ओके, तो देखिए जो हमारे बाहर के नंबर आए हैं इसको हम अलग लिख लेंगे और ये वाले हम अलग लिख लेंगे। तो देखिए 2x + 5, ये 2x ये 5, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3x + 1। ठीक है बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्वाड्रेटिक के रूट मिल जाएंगे, यानी 2 रूट मिलेंगे, एक यहाँ से मिलेगा, एक हमें यहाँ से मिलेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसको हम 0 के बराबर कर लेते हैं। तो देखिए
हमें क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो हम 2x को बाहर कर लेंगे, इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 5 प्लस में है तो वहाँ जाएगा तो हमारा -5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए x को हम बाहर कर लेते हैं, इक्वल टू -5। देखिए यहाँ 2 हमारा किस में है, हमारा मल्टीप्लाई में, नीचे जाके हमारा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या आंसर आता है हमारा, x इक्वल टू -1/2, यानी ये हमारा एक रूट तो निकल गया क्वाड्रेटिक का। अब हम दूसरा रूट निकालते हैं, कैसे, देखिए 3x, यानी हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 3x इक्वल टू, यहाँ पे हमारा +1 है तो वहाँ जाके हमारा -1 हो जाएगा। तो देखिए फिर अगेन x इक्वल टू -1, देखिए 3 हमारा क्या है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाके हमारा डिवाइड में हो जाएगा। तो ये देखिए ये हमारी निकल गई सेकेंड रूट, यानी क्वाड्रेटिक का हमारा सेकेंड रूट निकल गया। देखिए लीनियर का हमारा 1 रूट निकला, यहाँ पे ये हमने 1 रूट निकाला। क्वाड्रेटिक के हमारे 2 रूट निकालने थे, देखिए हमने क्वाड्रेटिक के 2 रूट निकाले हैं। अब थर्ड पार्ट आता है हमारा क्यूबिक। देखिए बच्चों, जो क्यूबिक के हैं इसमें 1 या 2 ही क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में किए हुए हैं, तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम इसको वहीं पर एक्सप्लेन कर लेंगे। ओके बच्चों, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज मीन्स 2.1 एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच।